अभी हम थोड़ा सा फायर का नॉलेज ले लेंगे, बराबर है? ओके। फायर टाइप, फायर के कितने टाइप रहते हैं, किस किस को पता है? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करो। फायर के टाइप कितने रहते हैं? ये नई मैडम आई है, इनको पता है। ये नई मैडम है, उनको पता है, आप दोनों को पता नहीं है। हैंड्स डाउन। कितने रहते हैं मैडम, बोलिए? 5। कौन से कौन से? हाँ, और वो नए लोगों का आंसर ठीक है। ए फॉर एप्पल। हाँ, जोर से। तुम लोग अगर मेरे सामने जोर से नहीं बोल रहे हो तो अगर कोई बाहर का बंदा आता है उसके सामने क्या बोलोगे? ऐसे ही, हाँ साहब बोलो साहब, तो आपके सर पे नाचेगा क्या दिनेश? सही है ना? आवाज में दम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूं, कोई बंदा अंदर जा रहा है, ओए इधर आ, आएगा कि नहीं आएगा? बराबर है ना? हाँ, कितने कौन सा रहता है? जोर से। सिंपल फायर, हाँ, इलेक्ट्रिकल फायर, गैसेस। सिंपल फायर के बाद कौन सा है? कौन सा है? और उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद इलेक्ट्रिक भी नहीं है। सिंपल के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गुड, गैस के बाद मेटल, मेटल के बाद इलेक्ट्रिक। ये होती है सीक्वेंस, ए बी सी डी ई, बराबर? तो ये सीक्वेंस में ही बताना है। ए ई डी सी बी ऐसा बोलते हो क्या? बोलते हो? तो सिंपल के बाद इलेक्ट्रिक क्यों आया? ये सिंबल भी याद रखना है क्योंकि हर एक एक्सटिंग्विशर के ऊपर कुछ लिखा रहता है, बराबर है ना? ये एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप के फायर के लिए है वो लिखा रहता है। ए बी सी, बराबर लिखा है? ए बी सी लिखा है कि नहीं? ए बी सी। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ए बी सी टाइप के फायर के लिए है। तो अगर मैं ई टाइप के फायर को बी सीक्वेंस में लाता हूँ तो मैं वो ई टाइप के फायर पे भी यूज़ करूँगा ना इसको, क्योंकि मुझे पता है ई मतलब ई का फायर को मैं बी समझ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ई के फायर को मैं अगर 2 नंबर पे नाम ले रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो बी फायर हो गया ना, बराबर है ना? टाइप वो बी फायर हो गया ना। इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फायर पे ये यूज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फायर पे कौन सा से एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? CO2। कौन सा? CO2, बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? तो ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है। ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है। जय हिंद। सिंपल लॉजिक असतं, तो तिकडे जॉईन झाल्यानंतर तुमचं काम आहे तिथं कव्हर होणं, ठीक है? आप डिस्टेंस कम रखो थोड़ा। तो एप का मतलब है सिंपल फायर। सिंपल फायर में कौन सा आता है? कौन सा क्या क्या आता है सिंपल फायर में? बराबर। बी फायर में? बी फायर में डोक्यातच घालीन तुझ्या आल्या गप बस। हाँ, पेट्रोल जो तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ, उसको लिक्विड फायर बोलते हैं। उसके बाद सी फायर। सी फायर में कौन सा आता है?
गैस, गैस फायर में क्या क्या आएगा? एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, बराबर है ना, जो जलने वाले जो गैसेस है वो, बराबर। और फिर कौन सा था है? डी, डी में कौन सा था है? मेटल और केमिकल, उसको बोलते हैं मेटल और केमिकल, बराबर है। उसमें क्या जो जलने वाला केमिकल रहता है, और मेटल जलने वाला कौन सा रहता है? कैसे जलता है वो? आपको एक बताता हूँ, मेटल फायर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, वो इंटरव्यू में बताने के लिए हम बताते हैं, लेकिन उसका रियल फायर कैसा रहता है, क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जो कंपनी में अलॉय कास्टिंग के जो पार्ट बनते हैं एल्युमिनियम के, वहाँ पे 720-740 डिग्री तक टेम्परेचर की भट्टियाँ रहती है। कितना? 720-740 टेम्परेचर की भट्टी रहती है। वहाँ पे वो एल्युमिनियम का पानी होता है, बराबर है, पिघलाते उसको, और उसका टेम्परेचर आप लोगों को पता है, साइंस में कोई पढ़ता है तो टेम्परेचर अगर क्रॉस हो जाता है तो क्या होता है? बस्ट होता है, बराबर है। मान लो अभी ये जो पहले पुराने जो बल्ब थे कांच के, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो अगर जलते थे तो गर्म होते थे, बराबर है ना। गर्दे मामा आपने देखा होगा ना, 60 सा बल्ब, 40 सा बल्ब, बहुत सारे लोगों ने अभी भी देखा होगा। अभी भी बंद नहीं हुआ है, एलईडी अभी आया, एलईडी बल्ब, लेकिन वो पहले थे ना कांच के, बराबर, अंदर वो तार थी। तो वो गर्म बल्ब पे अगर हम पानी की कुछ बूंदे छिड़कते थे तो क्या हो जाता था? भाप, भाप बनती थी, ब्लास्ट होता, क्रैक व्हायचा, बराबर। जो गैस बत्ती थी, पता है ना किसी को गैस बत्ती थी, मालूम है ना, उसके भी पानी उड़ता था तो कांच टूटता था। कंदील गर्म हो जाने के बाद क्या होता है? वो टेम्परेचर क्रॉस में आ जाता है, उसका तुरंत टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता है, तो वो क्रैक हो जाता है। वैसे ही वो मेटल का टेम्परेचर 720 डिग्री या 740 डिग्री में रहता है। उसमें अगर ये नॉर्मल सी भी चीज़ हम डालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसके लिए वो ठंडा है ना। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 डिग्री, बराबर, 30 डिग्री मान लो। तो 720 के लिए 30 मतलब ठंडा है ना, बराबर है कि नहीं। तो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है? गिरता है बाहर, तो वो जलना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं मेटल फायर, ठीक है। वो उसको ठंडा करने का भी तरीका रहता है, उसको भी ठंडा करने के लिए CO2 यूज़ करते हैं हम। फोम टैप यूज़ करेंगे क्या? करेंगे क्या? क्या हो जाएगा? पानी है ना, फोम मतलब पानी में रहता, फेस रहता है, वो पूरे बारीक बात कैसे मेटल के डॉट आएंगे और आपके बॉडी पे चिपकेंगे और अंदर घुसना चालू करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है, अपने बॉडी का टेम्परेचर, वो ठंडा होने के लिए अपने बॉडी में घुसते जाएंगे, ठीक है। तो उसको एक तो DCP यूज़ करो। DCP क्या होता है? लेयर बनाता है, नहीं तो CO2 फोम टैप उस पर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर पे कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ CO2 यूज़ होता है, क्योंकि CO2 में गैस होता है, वो डायरेक्ट गैस अप्लाई करता है। अगर हम फोम टैप या वाटर CO2 या DCP डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें करंट पास होने की संभावना ज़्यादा होती है, बराबर है। अगर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फायर रहेगी क्या? नहीं। तो उसमें अगर कुछ जो चीज़ जल रही है वो तो एक तो क्या हो जाएगी? सॉलिड फायर बनेगी, बराबर है ना। जो वायर वगैरह जल रही है या कुछ चीज़ जल रहा है तो सॉलिड फायर में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के बाद। तो फिर हम वो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का तरीका किस किस को पता है? सिर्फ 2 लोगों को। ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका किस किस को पता है? तुला पण नाही माहिती? आता एवढा उशीर हात वर. हमने यहाँ पे ट्रायल भी लिया है ना. कौन कौन था ट्रायल में? तो ये देखो,
इसका तरीका ये होता है, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। इसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत सारे लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर पूछेंगे तो फायर के टाइप ही बता दे। फायर अलग है, फायर एक्सटिंग्विशर अलग है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? आग बुझाने का यंत्र, बराबर। आग बुझाने की, जिससे आग बुझती है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर फायर है, बराबर, तो मैं यहाँ इतनी दूरी पे खड़ा रहूँगा क्योंकि इसमें प्रेशर से पाउडर निकलती है, ठीक है। ये डॉट को हम मानेंगे फायर, इसको क्या मानेंगे? फायर। तो ये फायर है, तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, बराबर। तो मुझे खड़ा रहने की पोजीशन पता चल गई बंसोड़े मैडम? हाँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, फोटो, अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे खड़ा रहूँगा, पोजीशन पता चल गई। लेकिन ये एक्सटिंग्विशर कैसा है, किस चीज़ के लिए, क्या है, मुझे पता है क्या? नहीं। इसके लिए कलर कोड रहते, वो हम अगले ट्रेनिंग में लेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का डिटेल्स, ठीक है, अगले ट्रेनिंग में। तो अभी हम सिर्फ इसको कैसा यूज़ करना है वो सीखेंगे। तो पहले क्या देखना है, इसको क्या बोलते हैं? होस पाइप। क्या बोलते हैं? होस पाइप। ये ओके होना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज। क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज क्या होना चाहिए? इसके बीच में हरा है, इस साइड में भी रेड है, इस साइड में भी रेड है। इसका मतलब क्या है? हाई है। इस साइड का मतलब क्या है? लो है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आएगा तो लो हो जाएगा, और यहाँ पे या इस रेड पे आएगा तो हाई हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रेशर कहाँ चाहिए? हरे पे। तो ये प्रेशर ओके है। अगर हाई रहेगा तभी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फोड़ते समय ये ब्लास्ट हो सकता है, फूट सकता है, तो मेरे को मतलब कुछ लग सकता है ना, बराबर है। लो रहेगा तो काम में नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये क्लिप, इसका सील, ये पिन, ये ओके है क्या? ठीक है, क्लियर? हाँ। तो अभी मैंने देखा प्रेशर गेज ओके है, इसका प्रेशर ओके है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, सील तोड़ूंगा ये, बराबर। ये सील को तोड़ना है, फिर ये पिन निकालना है, बराबर। ये पिन निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ये क्लिप काम करना चालू हो जाएगी। तो फिर क्या करूँगा, अभी क्लिप निकाला मैंने, बराबर। क्लिप निकाला। खड़ा रहने का पोजीशन हमेशा यही है कि लेफ्ट लेग हमेशा आगे रखना है, लेफ्ट लेग हमेशा आगे रखना है। फायर से डिस्टेंस इतना रखना है क्योंकि ये फायर तक पहुंचेगी, पाउडर प्रेशर से जाएगी। इसके अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो अगले ट्रेनिंग में हम पूरा इसका फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम समझेंगे। नोटबुक और पेन लेके आना है उस टाइम, ठीक है। तो ये मेरा तरीका हो गया खड़ा रहने का। होस पाइप कहाँ पकड़ूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे पकड़ूंगा तो हो सकता है ये हिलेगा प्रेशर से और पाउडर मेरे मुंह के ऊपर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो मैं खुद बेहोश हो जाऊंगा। समझ में आया? तो ये रहता है तरीका खड़ा रहने का, ओके। और एक्सटिंग्विशर यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा, ये दो पैर के बीच में पकड़ूंगा। क्लियर? ये दो पैर के बीच में पकड़ूंगा। होस पाइप यहाँ पे पकड़ा है और फिर मैं ये क्लिप दबाऊंगा। ये बीच में क्यों पकड़ रहा हूँ मैं, मान लो अगर ये हाई प्रेशर है या कुछ ये ब्लास्ट हो गया तो क्लिप मेरे हाथ में आएगी। नीचे का जो सिलेंडर है पार्ट, वो प्रेशर से नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पकड़ूंगा तो मेरे पैर पे जाएगा, पैर टूट जाएगा मेरा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा,
अगर गिर भी गया तो जमीन पे गिरेगा, मैं सेफ हूँ, मैं भाग सकता हूँ। और ये डायरेक्शन क्यों है, इसमें हमको बैलेंस मिलता है। अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मुझे ऐसा गिरने का चांस ज़्यादा है, ये बैलेंस मिलता है। और लेफ्ट लेग हमेशा आगे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मुझे तुरंत भागना है तो मैं हमेशा चलते समय भागते समय लेफ्ट लेग ही आगे आता है। बराबर बराबर है ना, पिछली बार हमने ट्राई किया है ना, किया है कि नहीं? तो सबका पैर कौन सा आया, लेफ्ट आगे आता है। इसीलिए ये डायरेक्शन में हमको खड़ा रहना है। अगर मैं ऐसा रहूँगा तो ये कैसे पकड़ूंगा, हो जाएगा क्या, मेरा ये पैर टूटेगा। बराबर है ना। ये एक्सटिंग्विशर हम लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो इसीलिए लेफ्ट लेग आगे है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये होश का एम कहाँ पे लेना है, फायर यहाँ से इतनी हाइट पे है तो ऊपर नहीं करना है, फायर के बेस पे। बराबर है ना। अगर हम बेस ही बुझाएंगे तो फायर बढ़ेगी क्या, नहीं। तो जहाँ पे फायर लग रही है ये एरिया है, तो इसके बीच में भी नहीं, उसके बाहर के बॉर्डर से मैं बुझाते अंदर जाऊंगा। बीच में मारोगे तो बाहर फैलती जाएगी ना, बराबर है कि नहीं, बराबर। तो बाहर से उसको ऐसे समेटते जाना है। क्लियर। तो कहाँ कैसा खड़ा रहना है, ये डायरेक्शन में खड़ा रहना है, एक्सटिंग्विशर ऐसा पकड़ना है, एम कहाँ पे, बेस ऑन फायर, कहाँ पे, बेस ऑन फायर। और फिर ये क्लिप दबा के मुझे पहले वाले जो एक्सटिंग्विशर थे उसको ऐसा हाथ से मारना पड़ता था, किसी को पता है क्या? एक ऐसा क्लिप खड़ा था उसको हाथ से मारना था, वो एक बार चालू किया तो ख़त्म तक रुकता नहीं था। फिर अभी ये नया आया है क्लिप वाला, क्योंकि ये अगर हम क्लिप दबाएंगे तो पाउडर फेंकना चालू कर देगा, क्लिप छोड़ेंगे तो पाउडर रुकेगा। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन ये एक बार फोड़ दिया तो वन टाइम यूज़ ही है। ठीक है, सिर्फ कुछ सेकंड की कैपेसिटी है इसमें कि यहाँ से वहाँ तक रुक सकता है। ठीक है, नहीं तो पहले वाले एक्सटिंग्विशर कैसे थे, एक बार फोड़ दिया तो उसको कंट्रोल नहीं था, तो यहाँ से वहाँ तक जाते समय वो पूरा खाली हो जाता था। इसीलिए ये टेम्पररी पॉज है उसका। ठीक है, क्लियर। हर एक आगे आ जाओ, एक लाइन से आ जाओ, एक एक पोजीशन। मैडम फोन पोजीशन ले लो डायरेक्शन में। साध्या मोबाईलमधनं घ्या बरं का, टाइमसेपमधनं नको आपल्याला। डायरेक्शन फायर कहाँ पे है, मान लो मैं ही फायर हूँ, चलो कहाँ पे एम करेगा, पैर पे। ठीक है, खड़ा रहने का पोजीशन कैसा है, सही है क्या इसका, सही है क्या, क्या गलत है, आगे आ जाओ। बस झुकेगा क्या, पुष्पा है वो, झुकेगा नहीं साला, है ना। जाओ, सीधा खड़ा रहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोले तो किसका नंबर आना चाहिए था, नंतर करा म्हणा, जा जा जा, घ्या चला पटापट पटापट। अहो काय एवढा तिकडनंच उचलायला, चालत येऊन उचलू शकताय ना। हाँ, खड़ा रहने का तरीका सही है। एक्सटिंग्विशर कौन से हाथ में पकड़ा है, कौन से, राइट, बराबर। होस पाइप लेफ्ट। अभी उनका जो एम है वो मेरे पेट के ऊपर है, एम कहाँ पे होना चाहिए, पैर पे। तो कैसा आएगा, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, फिर क्या करेगा, क्लिप दबाएगा और स्वाइप करेगा, ऐसा है ना। ठीक है, नेक्स्ट। चल पट 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 संपोज जाता है।
सही है, सही लग रहा है। तो उसका बॉडी के हिसाब से वो कंफर्टेबल खड़ा रहेगा, ठीक है। हर एक का डायरेक्शन सेम नहीं, मेरा पैर यहाँ पे जाता है, किसी का यहाँ पे, जिसका बॉडी का जो शोल्डर रहता है उस हिसाब से उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिक बॉडी बनाती है, लेकिन डायरेक्शन सही है। इसने क्या किया, पाइप को ऐसा ऐसा फोल्ड कर दिया। फायर एक्सटिंग्विशर कैसा पकड़ना है ये देखो, ठीक है। तो होस पाइप फोल्ड नहीं होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर थोड़ा सा ऊपर, होस पाइप नीचे, बराबर, क्लियर। यस सर। से एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रख भाई, रुको, रखो, जगह पे जाओ। नेक्स्ट, पटकन सांगायला नाही लागलं पाहिजे। डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है, मेरे पेट पे आएगा, देख। ठीक है, यस सर। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, सही है, सही है, डिस्टेंस चलता है, उतना भी चलेगा। क्या है, पाउडर का प्रेशर आता है वहाँ से। अभी आग मान लो भड़क गई है, तो आग के पास जाके खुद तो जलना नहीं है ना, बराबर है। इथं ठेवा सिलेंडर। नेक्स्ट, लांडगेच्या पहिल्या गाडीला आग लागली, पळ 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 पळ, पहिल्या गाडीला पळ। गुड, आलिया हो जा भाई लांडगे साहब के लिए, ठीक है। कम बैक। नेक्स्ट, गर्दे मामा तुमची जागा कुठं होती, का का त्यांचा ब्लँक आहे ना माग, मी आग आहे। हां, ओके आहे का, नाही, पुढचा पाय तुमचा असा झालाय, हां असा पाहिजे, ठीक आहे। डायरेक्शन ओके आहे, ओके, जमलंय, समजलंय। काय करणार आता, सील तोडणार। अगो आता, नाही आग लागले। हा आता पण असं धरल्यावर, नाही ना अगोदर। हां अगोदर प्रेशर गेज, मग सील तोडायचं, पिन काढायची आणि डायरेक्शनमध्ये येऊन स्विच करायचं आहे, ते दाबायचं आहे क्लिप आणि आग विझवायची। ओके, नेक्स्ट ठेवा, जा, काय आता पटापट पटापट या, पटकन। डायरेक्शन सही है, होस पाइप सही पकड़ा है, यस सर। होस पाइप सही पकड़ा है, नो सर। थोड़ा सा आगे पकड़ो, होस पाइप थोड़ा सा मैडम आगे पकड़ना है, ठीक है, क्लियर, ओके। और भैया डायरेक्शन कहाँ पे है, बेस पे आना चाहिए मैडम। आपको ये पता होना चाहिए, बाद में पता चलता है जब पाउडर निकलती है, लेकिन वो थोड़ी सी भी पाउडर कीमती होती है इमरजेंसी में, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन सही है, खड़ा रहने का तरीका सही है, खड़ा रहने का तरीका सही है। नो सर। सामने वाला पैर मैडम सीधा होना चाहिए, भागने के पोजीशन में पीछे वाला म्हणजे पाठचा आडवा पाय पाहिजे आणि पुढचा असा, या डायरेक्शनमध्ये, ओके। म्हणजे तुम्हाला उभं राहायला बेस मिळतो, ठीक है। डायरेक्शन सही है, सही है, यस सर। खड़ा रहने का तरीका सही है, यस सर। गुड। नेक्स्ट, सही है पोजीशन,
क्या गलत है? हाँ वो थोड़ा सा लेडीज कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, सही है पोजीशन, सही है, यस सर। गुड। आप सभी के लिए तालियां हो जाए, सबने अच्छा सीखा है। तो आज के ट्रेनिंग में क्या क्या हो गया, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? हाँ, गुड। क्या हो गया? जोर से बोलो, नहीं तो जय माता दी। हाँ, टीम वर्क। और बस मराठीत बोलला तरी चालेल। हां बरं, आज और वाघमारे काय शिकलात आजच्या ट्रेनिंग मधनं? हे आत्ताच, पुढचं पाठ मागचं सपाट। सुरुवात काय झाली ट्रेनिंगची कोण सांगाल? सुस्मित? हा, परेड परेड, हा, अजून तू तर नव्हतास। हा, फॉलिंग रिपोर्टिंग समजलं तुम्हाला, बरोबर? हा, अजून अरे टीम वर्क, डिसिप्लिन, बरोबर ना? टर्न आउट झालंय की नाही? मग होईल की नाही बदल? इंट्र्या प्रॉपर झाल्या पाहिजेत, व्यवस्थित करा। एक दुसऱ्याचं काम राहिलं तर ते चुकी दाखवा, पण त्याबरोबर काम करून पण घ्या।